Okay, hello friends. I am Prinshila Gandhi, Assistant Professor in Environmental Sciences. स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। और आज की जो क्लास है उसमें हम दोनों दिन 19 और 20 के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना है आपने। एंड यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली करंट अफेयर अपडेट्स, जिसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, डेली एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उसमें वन लाइनर्स और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो ट्रिक के साथ हम समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़ इज पीएम मोदी अनवेल्स राम मंदिर स्टैम्प्स अ हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियन कल्चर। सो आपका जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है उसमें ये जो स्टैम्प्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वी विल अंडरस्टैंड। और जो भी आपके करंट अफेयर्स रहेंगे उसको बहुत ही शॉर्ट में हम कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत डिटेल में हर न्यूज़ कवर करनी है, बिकॉज डेली बेसिस पे भी अगर आप नोट्स बना रहे हो सो देयर विल बी लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू। तो आपको बहुत ही सोच समझ के कंटेंट को यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, और नोट्स भी बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है। तो आपके 6 स्टैम्प्स हैं जो उनके जो 6 फीचर्स हैं जो भगवान और जो देवता को इन्होंने रिप्रेजेंट करा है वो है लॉर्ड राम, गणेश, हनुमान, जो तीनों आपको याद रहेंगे। बट ये जटायु, केवतराज और माँ शबरी, तो ये 6 जो करेक्टर्स हैं ना, ये आपको याद रखने हैं। इनके 6 स्टैम्प्स लॉन्च करे गए हैं, ठीक है, फॉर अयोध्या राम टेम्पल इनॉग्रेशन, जो कि हमारा कल परसों 22 तारीख को होना है, ठीक है। जिसमें हमारा जो एलिमेंट्स हैं जन्मभूमि के, मंगल भवन, अमंगल हारी। सो ये आपकी कौन सी रिवर है? सरयू रिवर, ठीक है। आपका जो गोल्ड लीफ है, जो गोल्डन पत्ते हैं, वो किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? सन की रेज को, सूर्य के किरणों को। एंड चौपाइयाँ, जो आपकी राम की चौपाइयाँ हैं रामायण की। सो ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ में आपको ये 6 स्टैम्प्स के नाम याद रखने हैं। आप बहुत ही स्मॉल बेसिस पे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बिल्कुल ही टू द पॉइंट, लाइक आप स्टैम्प्स कौन कौन सी थी, ये 6 नाम आप लिख सकते हो। दैट्स इट, आपका फर्स्ट न्यूज़ का नोट कंप्लीट हो गया है। आपको कोई आलतू फालतू बातें नहीं याद रखनी है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, अयोध्याज लता मंगेशकर चौक illuminates ahead of राम टेम्पल इनाग्रेशन। तो इनाग्रेशन पे ये जो लता मंगेशकर चौक है, इस पे क्या रिप्रेजेंटेशन है? इल्यूमिनेशन, ये जो लाइट्स और लैम्प्स हैं, और जो भी आपका राम टेम्पल का भी इनाग्रेशन होना है, ठीक है। उसमें आपके इंटरनेशनली भी लोग आ रहे हैं, पूरे इंडिया से, भारत से जितने भी लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो एक सेल्फी स्पॉट बन चुका है ये लता मंगेशकर चौक। तो वो एक म्यूजिकल लेगेसी को भी इंडिकेट कर रहा है, लता मंगेशकर का जो भी म्यूजिक में कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है इस चौक पे, और 14 टन का इसका वेट है, राइट। क्राफ्टेड बाय स्कल्प्टर राम सुतार, ठीक है। ये स्कल्प्टर जो चित्रकार हैं जिन्होंने इनका पूरा स्कल्प्चर तैयार किया है, स्कल्पचर, उनका नाम है राम सुतार। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लता मंगेशकर की म्यूजिक जर्नी को, राइट। तो वहाँ पे इन्होंने ये चौक बनाया है एज अ सेल्फी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओडिशा सीएम कौन है? वहाँ के चीफ मिनिस्टर, ये आपको एक रहना है, दिमाग में रखना है। नवीन पटनायक इनॉग्रेट्स पुरी जगन्नाथ टेम्पल्स हेरिटेज कॉरिडोर। जैसे कि आप जानते ही होंगे, एक आपका कॉरिडोर कहाँ बना हुआ है? उज्जैन में बना हुआ है, राइट। तो सिमिलरली जगन्नाथपुरी जो कहाँ पे आपका मंदिर है? उड़ीसा में है, ठीक है। 4 धामों में से आता है ये तुम्हारा। तो वहाँ पे एक कॉरिडोर है, उसका इनॉग्रेशन करा है इन्होंने। आप देख सकते हो ये जो कॉरिडोर है इसका नाम है श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प, SMPP हेरिटेज कॉरिडोर है। 75 मीटर चौड़ा है, और जगन्नाथ टेम्पल के आसपास इस कॉरिडोर को बनाया गया है, जो डिफरेंट 9 जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो छोटे छोटे आपको सिंपल नोट्स बनाने हैं, जैसे यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखा होता है आपको वैसे नहीं लिखना होता है। यू जस्ट हैव टू राइट SMPP कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो क्या है आपका, ये 9 जोन्स हैं इसके अंदर। बट आपको ये जरूर याद रखना, ये SMPP कॉरिडोर है कहाँ पे? इट इज़ इन उड़ीसा, ठीक है। जगन्नाथपुरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और 75 मीटर ये चौड़ा है, डिफरेंट जोन्स है इसके अंदर, ओके, ऑल राइट। तो इससे आपका जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी प्रिजर्व हो रही है, उसको भी एक ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी ये कॉरिडोर इनॉग्रेट करा गया है, बनाया गया है, ठीक है।
टू प्रमोट टूरिज्म। नेक्स्ट आप देख सकते हो न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य inaugurates Asia's largest aviation expo Wings India 2024। जो ये प्रोग्राम है यूनियन मिनिस्टर ने ये इनाग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट एक्सपो विंग 2024। ठीक है, सो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं ये, हैदराबाद में इन्होंने इनाग्रेट करा है। तो आपको याद रखना है जो विंग्स आपका क्या है, विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है, कहाँ पे बना है ये इवेंट, कहाँ हो रहा है ये, हैदराबाद में। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल। ठीक है, आपके जो ये साल है अमृत काल के हैं 2047 तक, तो आप कह सकते हो कि इसमें कनेक्टिंग इंडिया ये इसकी क्या है। अब आप याद रख सकते हो विंग्स है तो विंग्स का W प्लस कनेक्टिंग इंडिया टू वर्ल्ड इसका W, तो ये WW याद रखना है, विंग्स और वर्ल्ड इन अमृत काल। ठीक है, ये आपकी इसकी थीम हो जाएगी। इकोनॉमिक विजन से अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भी एविएशन सिस्टम के थ्रू, एविएशन के अंदर आपका ये एक्सपो है, ठीक है, एग्जीबिशन है। और कोलैबोरेशन के लिए ये भी कॉन्फ्रेंसेज और जो भी इवेंट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, कोलैबोरेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज रहते हैं, पार्टनरशिप्स रहती हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी थीम और इसका प्लेस बस आपको लिखना है विंग्स इंडिया, फिर आप लिखोगे हैदराबाद, फिर आप लिखोगे थीम, खत्म, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बता रही है EPFO के बारे में। EPFO क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट रिमूव्स आधार एज वैलिड डेट ऑफ बर्थ DOB प्रूफ। तो इन्होंने ये हटा दिया है। क्या न्यूज़ है देखते हैं। दैट इनका जो सर्कुलर, इनका जो नोटिस आया है कि आधार एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता था, अब उसको कंपलसरी ना करके इन्होंने हटा दिया है 16 जनवरी से। तो इसमें आपको ये सब न्यूज़ नहीं पूछी जाएंगी कि ये कर दिया वो कर दिया। आपका EPFO जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, जो कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको ये याद रखना है। इसके बारे में कुछ स्टैटिक पे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, स्टैटिक GK में स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्या कर रही है ये, इट मैनेजेस द प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर इंडियन एम्प्लॉयज, राइट। तो ये जो है एक UAN नंबर अलॉट करती है, ये भी आपको याद रखना है। ये पूछ सकते हैं कि UAN नंबर कौन अलॉट करता है, EPFO करता है क्या। वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछते हैं ना, जो कि बोथ आर करेक्ट, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, तो UAN को हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, इफ़ यू आर अवेयर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो ये कौन इशू करता है, EPFO ही करता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, अगर आप वर्किंग हो या थे तो आपका ये UAN नंबर होगा। ठीक है, ये अकाउंट आपका बना होगा। तो ये कौन सा एक्ट है आपका, किस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने हटाया है या लगाया है, आधार एक्ट 2016 का है, जो कि आधार को एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टूल मांगता है। बर्थ ऑफ आपका जो प्रूफ है उसका सर्टिफिकेट है ये आधार। देन आपका जो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, मीती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मीती यूनिवर्सिटी के अंदर ये आ जाएगा। ऑलराइट, सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसमें भी इसका रोल रहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन है। EPFO इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है, KVIC लॉन्चेस खादी सनातन वस्त्र फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप स्टोर इन CP न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में। ठीक है, KVIC, अब ये आपकी न्यूज़ है, जो न्यूज़ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक लाइन में से आपकी ऑर्गेनाइजेशन उठा ली, KVIC, खादी विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, सो अभी इन्होंने क्या लॉन्च करा है, सनातन खादी वस्त्र। तो ये मतलब खादी को प्रमोट करने के लिए सारे प्रोग्राम्स अपने चलाते हैं। ठीक है, तो सनातन खादी वस्त्र, अब खादी आपका हो गया K से और KVIC, तो ये तो आप याद रखोगे कि इन्होंने लॉन्च कराई है KVIC वालों ने। ठीक है, CP में खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी को प्रमोट करने के लिए एज अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड सस्टेनेबल फैशन। ठीक है जी, अभी इन्होंने जो कोलैबोरेशन करा है वो है खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सनातन वस्त्र याद रखना है। आपसे वो खादी ना पूछ के खाली सनातन वस्त्र भी बोल सकते हैं,
ठीक है, कि सनातन वस्त्र किसका इनिशिएटिव है, किन्होंने लॉन्च करा है, तो यू शुड रिमेंबर। तो आप कैसे नोट्स बनाओगे, आप लिखोगे सनातन वस्त्र या सनातन खादी वस्त्र, और फिर किसने करा ये, KVIC। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए आपको। ये भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट्स में आप लिख सकते हो स्टैट्यूटरी बॉडी है, खादी को प्रमोट करता है ये रूरल इंडिया में, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी इसका एक एम है KVIC का, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और जितनी भी स्कीम्स होती है उनको भी इम्प्लीमेंट करने में KVIC का रोल है। सो KVIC के ऊपर स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका PM अनवील्स ₹4,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन कोची केरला। कोई नहीं पूछने वाला है कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है भाई, कहाँ पे बन रहा है, तो इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका क्या इनॉग्रेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, न्यू ड्राई रॉक अनवीलिंग। ठीक है, एक ये न्यू ड्राई रॉक को इन्होंने अनवील किया है, दिखाया है, दर्शाया है, कहाँ पे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आप याद रख सकते हो बस, NDD लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स में कैसे लिखोगे, न्यू ड्राई रॉक कहाँ पे भाई, कोची में। कोची कहाँ पे है, केरला में। बस ये आपका ऐसे नोट्स चलेंगे, एरो एरो बना के, फ्लो चार्ट बना के, कोई आपको लाइनें वाइनें नहीं लिखनी होती हैं। वन पॉइंट पूछेंगे आपसे एग्जाम में, जो आपके वन लाइनर्स होते हैं। यू शुड नॉट गो इनटू सो मच डेप्थ, इट्स जस्ट वो क्या पूछ सकते हैं आपको वो पढ़ना है, समझ रहे हो। तो क्या इसका फोकस है इन प्रोजेक्ट्स का, टू स्ट्रॉन्ग आवर मैरीटाइम कैपेबिलिटीज, टू एनहेंस इंडिया की कैपेबिलिटीज, पानी में जो मैरीटाइम आपकी समुद्र शक्ति है उसको, उसमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इंडिया को ये लॉन्च करा गया है, प्रोजेक्ट्स हैं ये। ठीक है, तो NDD जो है इसकी लेंथ है 310 मीटर्स, नेशनल प्राइड का इसको दर्जा दिया गया है। इन्वेस्टमेंट कितनी है कोई नहीं पूछने वाला, क्या करेगा ये, सेकंड पॉइंट पूछ सकते हैं आपने आपसे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, या फिर 1+2 दोनों करेक्ट। तो इसमें दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इट कैन अकोमोडेट लार्ज वेसल्स। ठीक है भाई, लार्ज वेसल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए NDD हमारा न्यू ड्राई रॉक इनिशिएटिव है इन कोची। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका IIT मद्रास एंड अल्तायर कोलैबोरेट टू लॉन्च ई मोबिलिटी स्टिमुलेशन लैब। ये सिमुलेशन सो ये जो लैब है इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं, IIT मद्रास और अल्तायर, राइट। सो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, फालतू बातें बिल्कुल इग्नोर मारो, करंट में जो भी आ रहा है ना बस अपने एग्जाम से मतलब रखो कि यार मेरे से पूछ क्या सकता है, मैं वही पढूं, बाकी सब मेरे लिए वेस्ट है, कूड़ा है बिल्कुल। जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो एग्जाम में आ रही है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो IIT मद्रास और इसका कोलैबोरेशन है किसके लिए, सिमुलेशन लैब के लिए। इस सिमुलेशन लैब का पर्पस क्या है, बस ये याद रख लो, क्या है, टू बिकम अ हब फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कोलैबोरेट करा है। ठीक है जी, दूसरा फाइनेंशियल बैकिंग के लिए करा है, सपोर्ट करने के लिए, इक्विपमेंट्स हैं जो उसके अंदर, ठीक है, जो टूल्स हैं। तो इसके अंदर बेसिकली रहेगा क्या, फोकस एरियाज क्या क्या रहेंगे ये आपको याद रखना है कि बैटरीज, चार्जिंग, पावर, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर्स, कंट्रोलर्स एंड व्हीकल इंजीनियरिंग। बस आपको लिखना है नोट्स में सिमुलेशन लैब, और उसके बाद ये बैटरीज और एग्जाम्पल लिख के एक्सेट्रा, खत्म। वन लाइनर, वन करंट अफेयर, वन न्यूज़ मतलब एक लाइन, दूसरा करंट अफेयर दूसरी लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स बना के चलोगे, बहुत आपको फायदा रहेगा, काम आएगा। डिसीज X, अनवीलिंग द unknown health threat at WEF 2024। so as you will be aware कि क्या है ये WEF, it is World Economic Forum। ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, फालतू की बकवास आपको याद नहीं रखनी, यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड और दूसरी क्या डिसीज है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जो भी ये डिसीज X है आपका, एन इलनेस ट्रिगर्ड बाय अनआइडेंटिफाइड पोटेंट माइक्रोबियल थ्रेट, कि जिसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं तभी इसको X बोला है।
मिस्टर एक्स होता है ना, तो एक्स मतलब माइक्रोबियल थ्रेट। ठीक है, समझ आया ये माइक्रोबियल थ्रेट। उसके बाद कोलैबोरेशन करा है उन्होंने WHO के साथ, हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, ताकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, रिसर्च हो सके। अच्छा, कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं जो इसको फैला रहे हैं, कौन से वायरस हो सकते हैं? इबोला एंड सार्स। तो इसमें आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है, ऐसे एक लाइन में कवर करना है एक न्यूज़ को, SARS। ठीक है, तो ये अननोन डिसीज है, और एक कोविड-19 भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बिकॉज वो भी अननोन एकदम से हो गई थी। बस दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, कि ये आपका जो है कब बना था, 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसके, लिख सकते हो इसको भी आप, जिनेवा में, इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौन कौन है इसमें? डिफरेंट ग्लोबल लीडर्स हैं, फ्रॉम बिजनेस, गवर्नमेंट, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी। और ये आपका कोलैबोरेशन के अंदर भी हेल्प करता है, सजेशंस देता है ये इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे, और रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है। मीटिंग्स होती रहती है इनकी ग्लोबल लीडर्स की इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गॉट इट बच्चे? नाउ अब देखो नेक्स्ट है, इसरो अनवील्स एडवांस डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन। क्या इनकी स्टडी है ये फिशरमैन के ऊपर? तो वी कैन सी दैट DATSG, इसरो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो DATSG है सीधा ऐसे आएगा, किसने बनाया है? DATSG, इट इज़ फ्रॉम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये बनाया है, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए है। तो ये भी आपका ऐसा लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन करने के लिए फॉर फिशरमैन एट सी, तो उनको हेल्प करेगा। इसरो का इनिशिएटिव है, उनको इमरजेंसी मैसेज भी सेंड करेगा। एक ट्रांसमीटर डिवाइस बनाया इन्होंने, ठीक है, ताकि इनको रियल टाइम अपडेट मिलती रहे, मैसेज मिलता रहे, कम्युनिकेशन होता रहे। ठीक है जी, उसके बाद कम्युनिकेशन विद इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, सो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिससे इनके साथ कनेक्शन बना रहेगा, अपडेट मिलती रहेगी इनको, और एक सेफ्टी भी रहेगी सी पे। तो फिशरमैन के लिए इनिशिएटिव है, एक आपको ये भी लिखना है, इसरो ने बनाया है फिशरमैन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती रहे उसके लिए। ओके, इसरो कब बना था? इसरो के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेशन ईयर आपका रहेगा 1969। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में। उसके बाद क्या रोल रहता है इसका? टू एक्सप्लोर द स्पेस एंड इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया इन अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो आपको पता है। एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है। दूसरी आपकी न्यूज़ है, L&T सिक्योर्स मेगा ऑर्डर फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है जी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ये भी, इसमें कुछ कुछ बातें हैं, आपको ये प्राइस कोई फ़ायदा नहीं है याद करने का। दूसरा, आपकी जो ये प्रोजेक्ट है MAHSR, ठीक है, कौन देख रहा है इसको? जापानीज एजेंसी देख रही है। और 508 किलोमीटर, 508 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन होगी इसमें, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। रेल प्रोजेक्ट है ये, रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन चलेगा, मॉडर्नाइजेशन चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, टेस्टिंग, कमीशनिंग। तो L&T इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसके अंदर हेड कर रही है। और क्या क्या इंक्लूड रहेगा इसमें? ओवरहेड इक्विपमेंट, ट्रैक्शन सबस्टेशंस और डिफरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स, राइट। तो ये क्या है? आपका बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। तो यू जस्ट कैन राइट डाउन MAHSR, एम से मतलब मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, और ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है। बस खत्म। जलीकट्टू, अब ये क्या है? कुछ दिख रहा है इसके अंदर आपको इमेज में? कुछ समझ पा रहे हो? राइट। तो वी कैन से दैट एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों की इंजरीज हो गई थी,
ठीक है। जल्लीकट्टू इवेंट में, ये एक इवेंट होता है, राइट। तो जल्लीकट्टू मंजू विरट्टू, ये क्या है, बुल टेमिंग है, बुल टेमिंग, ठीक है। तमिलनाडु का आपका स्टेट है इसमें, तो आपको ये याद रखना है। आप लिख सकते हो अपने नोट्स में जल्लीकट्टू फिर तमिलनाडु, स्टेट आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपका पोंगल फेस्टिवल होता है ना साउथ के स्टेट्स में, केरला तमिलनाडु में जल्लीकट्टू भी एक इवेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ इंजरीज हो गई हैं और जल्लीकट्टू वॉरियर्स होते हैं, वो बुल को पकड़ते हैं, ग्रैब करते हैं, राइट। तो उसके अंदर आपने जैसे फोटो में देखा, तो उस तरीके का ये इवेंट है। एनिमल वेलफेयर एंड सेफ्टी कंसर्न्स लीड टू स्पोरेडिक बैंस, तो अभी इसमें एनिमल के लिए भी नुकसानदायक है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी दिक्कत है। तो इस तरीके के इवेंट्स साउथ में होते हैं, बट इसके अंदर इंजरीज होने की वजह से कुछ बैन भी लगा दिया गया है। और इसका एक इम्पॉर्टेंस है तमिलनाडु के कल्चर में, तमिल कल्चर में, राइट। दैट्स वाई ये परफॉर्म करा जाता है, ट्रेडिशनल पर्पसेस की वजह से शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। बट एक बैलेंस जरूरी है ना, आपके ट्रेडिशंस तो ठीक है, बट आप एनिमल को हार्म कर रहे हो, आप उसको टेम कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो, तो क्या आपको मिल रहा है ऐसे करके, ठीक है। सो एक बैलेंस एक ज़रूरी है ट्रेडिशन और एनिमल राइट्स के बीच में, ये इसके प्रिजर्वेशन एफर्ट्स हैं, बट कल्चरली भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेन आपको स्टेट ही याद रखनी है कि क्या स्टेट है, ठीक है जी। सब्जेक्ट ऑफ डिबेट इसमें यही है कि ट्रेडिशन, कल्चर और एथिक्स के बीच में एक जंग है भाई, कि ऐसा एथिकल काम ही करना चाहिए, ये सब बुल टेमिंग वगैरह परफॉर्म ना ही करे तो बेटर है। चलो जी, फिर नेक्स्ट देखते हैं मोरे टाउन। मोरे मोरे, ये है मोरे मोरे टाउन। तो याद रखना आपको, मोए मोए टाउन कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, मणिपुर में। तो मोरे और मणिपुर, आप ऐसे इसका नाम याद कर सकते हो। आपको कोशिश ये करनी है कि कितना आपको याद रह सकता है, याद करने की ट्रिक्स बनानी है। एम से मोरे, एम से मणिपुर, मणिपुर में मोए मोए हो गया। कैसे हो गया भाई, तो वी कैन से कौन सी कम्युनिटी से लिंक है ये, कुजिकू कम्युनिटी। सो क्लैशेस हो गए थे कुछ पुलिस और लोगों के बीच में। क्या डिमांड थी उनकी, कि स्टेट पुलिस ना हो, राइट। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैं, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर भी दिक्कतें आती हैं। तो मोरे टाउन आपका म्यांमार में है, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, राइट। सिंपल सा इसका यही फंडा है बस, कि मोरे टाउन न्यूज़ में था भाई, ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, ये मणिपुर में प्रेजेंट है जी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में प्रेजेंट है ये, ठीक है। जस्टिस एंड एथनिक डायनामिक्स, अब इसमें जो टेंशन्स हैं कम्युनिटीज़ के बीच में और पुलिस के बीच में थोड़ी बढ़ गई हैं। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी लैंडस्केप, अगर हम इसका देखें कि थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है बॉर्डर रीजन्स में, बॉर्डर के आसपास ये पड़ता है आपका, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इट इज़ प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्ट इन, राइट। सो वी कैन से सर्ट इन जो आपकी है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या करा है कि जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको आशंका मिली है ऐसी कि कुछ डिटेल्स लीक हो गई हैं, प्राइवेसी इश्यूज चलते ही रहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है जी। तो आपकी इसके अंदर क्या है, लूप होल एक आइडेंटिफाई करा गया है ड्यूरिंग पोंगल हॉलीडेज वाइल वर्किंग ऑन ईगल आई। सो वी कैन सी कि इसके अंदर आपके कौन कौन सी डिटेल्स हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जितनी भी आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट डिटेल्स हैं सबमिट हैं, वो सब डेटा ब्रीच का इशू है, और डेटा जो है वो सेफ नहीं है, आपकी पर्सनल डिटेल्स। सर्ट आपका जो प्लेटफॉर्म है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इंडिया की। सो इट इज़ रिपोर्टेड दैट कि जो डेटा है वो एक्सपोज हो रहा है, डेटा जो है वो वल्नरेबल है, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है, ठीक है। तो सर्ट इन के बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री कौन सी है, मीती है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आता है ये। क्या करता है ये, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करता है, कोई भी अगर साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है या डेटा ब्रीच हो रहा है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, लॉज हो गए, तो वो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन करती है भाई, कोलैबोरेशन करती है ये स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है, और आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है उसके थ्रेट्स को कम करने की कोशिश करती है,
राइट। तो सर्टेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और मिनिस्ट्री कौन सी है वो, अदरवाइज बाकी न्यूज़ आपकी काम की नहीं रहती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। क्या है ये प्रोजेक्ट, ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट? तो वैसे तो ये 2012 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। माइक्रोब्स का जो भी इंट्रैक्शन है उसको देखने के लिए ये लॉन्च करा गया था, ठीक है। क्या क्या रहता है माइक्रोबायोम, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है, मेंटल हेल्थ, इन सब में इस माइक्रोबायोम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो हमारी हेल्थ को रेगुलेट कर रहे हैं। कोई डिसीज हो रही है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं। सो क्या कनेक्शन है ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस का और गट माइक्रोब जीन्स का, ठीक है। सो स्टडीज़ के लिए यही पता लगा अभी कि जो आपके A B O ब्लड ग्रुप्स है ना, उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, राइट, ड्यू टू द माइक्रोबायोम इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। क्या इम्पैक्ट रहता है इनका, कैंसर भी हो सकता है इससे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग अफेक्टिंग द यूरिन कलर, तो डिफरेंट हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं माइक्रोबायोम के। एंड आपको ईयर याद रखना है 2012 है इसका मेन, इसमें आपको ये याद रखना है। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स जब हम लेते हैं तो उससे जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ है, जो उनकी कंसंट्रेशन है कि कितने कितने प्रेजेंट है बॉडी में, वो ऑल्टर होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इससे हमें ये पता लगता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है हेल्थ केयर में इन जीनोमिक स्टडीज़ का, कि हमको जो भी डिसीज़ हो रही है या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इम्पैक्ट है वो पता लग जाए और फ्यूचर के लिए हम सेफ रहें, ठीक है। माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं हम बायोम्स माइक्रोब्स को। बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। तो यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो, कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है आर्टिफिशियल रीफ्स के लिए, ठीक है। जो आपके वाटर बॉडीज में ये रीफ्स होते हैं ना, कोरल रीफ्स नेचुरल होते हैं, ये अपने आप डेवलप हो जाते हैं। अभी है आपका आर्टिफिशियल रीफ्स इन विजिंजम टू बूस्ट फिश पॉपुलेशन। तो फिश पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या प्रोजेक्ट है ये आपका आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। तो ये रीफ प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है, विजिंजम। विजिंजम कहाँ पे है, केरला में। ये स्टेट याद रखनी है, यही आपके नोट्स हैं, यही आपकी लाइन है, यही न्यूज़ है कि प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये विजिंजम है कहाँ पे, केरला में है। अब कोई एकदम से देखेगा ना इसको तो पता नहीं कोई वर्ल्ड की कंट्री ना मार्क कर दे, पर ये अपने इंडिया में ही सब होता है, हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है। जो नॉर्थ वाले हैं उनको साउथ का नहीं पता, साउथ वालों को फिर भी पता है नॉर्थ का, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी हमारी नॉर्थ में बैठी है। तो फिश पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल फिशिंग को प्रमोट करने के लिए, फिशरमैन को इनकम देने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, ठीक है। इनको फंडिंग भी मिलती है। और फिशिंग विलेजेस हैं, जो केरला में फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, इफ़ यू नो, है ना। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी विलेजेस हैं, उसके अंदर भी प्लानिंग करी गई है कि फ़िश पॉपुलेशन को हम कैसे बढ़ाएं, लाइवलीहुड को कैसे इम्प्रूव करें। और कोलैबोरेशन करी है, इन्वायरमेंट को बचाना है, उसको भी कंजर्व करना है, ठीक है। तो एक बैलेंस इकोसिस्टम बनाने के लिए केरला के अंदर ये इनिशिएटिव आपका करा गया है, यही न्यूज़ है आपकी, यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपका मीती, जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, उसके सेक्रेटरी ने लॉन्च करे हैं इंडियाज फर्स्ट ग्रेफीन सेंटर एंड IoT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन केरला। अगेन केरला की न्यूज़ है भाई, केरला में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। ग्रेफीन सेंटर लॉन्च करा गया है। तो आपको याद रखना है जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, S कृष्णन, इनोग्रेट्स IICG इन केरला। अभी IICG पूछ लेंगे क्या है भाई, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, इसका स्टेट पूछ लेंगे, लॉन्च किसने करी है वो पूछ लेंगे, ठीक है। ओके हाँ जी, सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रप्शन। मैं आपको ये कह रही थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्रेटरी हैं
एस कृष्णन है जिन्होंने इनॉग्रेट करा है ये सेंटर, ग्रेफीन सेंटर। ठीक है, ग्रेफीन पहली बात तो होता क्या है? हाँ जी, कार्बन होती है इसमें भी। तो केरला में ये इनॉग्रेट करा गया है, टेक्निकल पार्टनर्स हैं इसके, और रिसर्च पे बेसिकली ग्रेफीन टेक्नोलॉजी पे करने के लिए इसको लॉन्च करा गया है। इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उसके लिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली याद रखना है कि कहाँ पे है ये सेंटर, केरला में है, इनॉग्रेटेड बाय मिटी सेक्रेटरी, कोलैबोरेशन हुआ है, डिफरेंट सेंसर्स बनेंगे, आईओटी पे काम होगा इसमें, तो ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, IoT systems means Internet of Things, so it will play क्रूशियल रोल। टेक्निकल पार्टनर्स का कोलैबोरेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, रिसर्च और डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी न्यूज़ अबाउट द चाइनाज पॉपुलेशन चैलेंज। सो ये इमेज देख कर ही थोड़ा सा हंसी आ रही है, राइट? कैसे बच्चे लेके खड़े हुए हैं ये लाइन लगा के। तो चाइना के अंदर पॉपुलेशन जो चैलेंज है कि बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, राइट? तो एक डेमोग्राफिक क्राइसिस फेस कर रही है अभी चाइना, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है वहाँ पे, बर्थ रेट कम हो रहा है। ठीक है, सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर से, पिछले कुछ 2 सालों से। तो पॉपुलेशन यू कैन सी 1.4 बिलियन है, बट फिर भी यू कैन से कि ग्लोबल पॉपुलेशन रैंकिंग में इंडिया से पीछे है। इंडिया की कितनी है पता है आपको पॉपुलेशन? टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो इंडिया की उसमें से 1.8 बिलियन है। और अभी चाइना चल रहा है 1.4 पे, तो इंडिया से भी पीछे है, राइट? और ऊपर से डिक्लाइन होती जा रही है इसकी पॉपुलेशन। बीच में कोविड जो आ गया था उसकी वजह से डेथ हो गई थी काफ़ी, राइट? तो बर्थ रेट गिर गया था। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसके कि चाइल्ड केयर कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट अनसर्टेनिटी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे लोग करना नहीं चाह रहे हैं वहाँ पे, इसलिए उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट है जापान्स लूनर एम्बिशन, जिसमें स्मार्ट लैंडर मिशन है, उसको सेट कर दिया गया है फॉर सक्सेस ऑन 20th जनवरी, राइट? सो ये स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन किसका? मून का। बस ये आपको याद रखना है, ये स्लिम दुबला पतला जो इनिशिएटिव है, कौन ले सकता है ये? जापान। और एक ये कि ये किसके लिए है? मून के लिए है। मून पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जापान ने ये भाई लॉन्च करा है। ठीक है, कि हमें लैंडिंग करनी है मून पे 20 जनवरी को, और एक्यूरेट लैंडिंग के लिए वो एकदम तैयार हैं उनके मिशन के लिए। सो अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन लूनर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी इन विच क्या में एम क्या है उनका कि प्रिसीजन लैंडिंग हो विद इन 100 मीटर्स, 100 मीटर पे, एंड लूनर एक्सप्लोरेशन के अंदर वो एक अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या मिशन है उनका, कहाँ तक जाना है उनको? टू द रिम ऑफ शियोली सेंटर, शियोली क्रेटर। ऑल राइट, तो ये मिशन किसका है? जापान का। यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश में पक्के पाघा हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड नीशी ट्राइब। सो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, आपको बस याद रखना है PPHF, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है जी? ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश, राइट? तो इसके अंदर वो अपने कल्चर को और अपनी बायोडाइवर्सिटी को, फ्लोरा फोना को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 2015 में ये आया था। नीशी ट्राइब का जो रोल है ना पक्के टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशन के लिए, तो इसलिए नीशी ट्राइब जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें टाइगर्स को बचाने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं कि हंटिंग रोक दी है, लॉगिंग मतलब जो पेड़ को काट के वुड इकट्ठा करते हैं, उनकी कटाई होती है, पेड़ों की हार्वेस्टिंग होती है, उसको लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो उन सबको बैन करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है इन अरुणाचल प्रदेश। टाइगर रिजर्व जो है उसमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस देने के लिए। हो गया ये?
आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी ये क्या हुआ है कि टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू टू बी अनवेल्ड टुडे इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। B.R. अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है टॉलेस्ट, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश। और इसको बोला है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। सीधा आपसे पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ये कौन से स्टेट में है? भाई ये तो आंध्र प्रदेश में है, AP। तो APS से याद रख लो आप, APS। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्टैचू, आंध्र प्रदेश में स्टैचू APS। ठीक है, सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका इम्पैक्ट है जस्टिस और इक्वालिटी को लेकर, उसके रिमेम्बरेंस में ये बनाया गया। नेक्स्ट है आपका कोक बोरोक डे। कोक बोरोक डे 2024 में सेलिब्रेट करा गया है। व्हाट इज द रेलिवेंस? कब करा है ये? 19 जनवरी को ही। बस कोक बोरोक डे, केटी याद कर लो, केटी। ठीक है, कोक बोरोक त्रिपुरा याद रखना है भाई आपको। स्टेट कौन सी है? त्रिपुरा। और कोक बोरोक को रिकॉग्निशन एज अ स्टेट लैंग्वेज मिला था। ठीक है, उसकी 46 एनिवर्सरी के याद में इसको मनाया जाता है क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज है उसकी। और इससे त्रिपुरा की जो लैंग्वेज है और उसका कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मनाया जाता है। बस आपको याद रखना है कहाँ पे मनाया जाता है ये कोक बोरोक डे। केटी त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका असम गवर्नमेंट अनवील्स मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। अभियान जो होते हैं, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट लॉन्च कर रही है, ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ठीक है, तो ये अभियान जो है महिला, कहाँ की महिला भाई? नॉर्थ ईस्ट की, असम की महिला। याद रखना है, असम की महिला के लिए अभियान अभी चालू हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री अभियान असम में चालू हुआ है, ये याद रखना है आपको। करा क्या जा रहा है इसमें? जब महिला के लिए चालू करा गया है तो उनको ही इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनको ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है इसके अंदर? कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? एलिजिबिलिटी देखो, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, OBC, मटक, ट्राइब कम्युनिटीज। तो जो भी वुमेन हैं उनको एम्पावर करने के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी हुई है। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। फिर आपका आ जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैम्प टू शाइन ऑन राम टेम्पल ओपनिंग। 22 को भाई राम टेम्पल की ओपनिंग होनी है, राम मंदिर की। तो इतना बड़ा लैम्प वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। कोलोजल लैम्प है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप ये लिखोगे अगर क्वेश्चन आएगा कि राम मंदिर का जो लैम्प है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है यूनिटी एंड सेक्रेडनेस को। ठीक है, तो उसके अंदर 1.25 सवा क्विंटल तो कॉटन लग रही है भाई। 21,000 मतलब महा जो दीप होता है वो दीप जलाया जाएगा उधर। 21,000 लीटर ऑयल का यूज करके, और यूनिटी और सेक्रेडनेस को ये लैम्प दर्शा रहा है। ठीक है, कोलोजल लैम्प। आगे देखते हैं, ई साक्षी क्या है? ऐप है MP लाइट्स के लिए, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, तो द ई साक्षी मोबाइल लैम्प इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, अच्छे से इनके स्टैटिस्टिक्स को इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो बस आपको याद रखनी है ई साक्षी जो मोबाइल ऐप है वो 2 स्टेटमेंट्स देगा आपको कि एक तो ये कि कर क्या रही है ये। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है, और किसके लिए? MP लैड्स। ठीक है, ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंज आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उनको इजीली प्रोसेस कर सके। बस और कुछ नहीं है इसमें। मोहजुज फाइट्स अ कल्चरल रिसर्जेंस इन असम। असम में अगेन जैसे वो बुल टेमिंग वाला हो रहा था इशू, अब असम में क्या हो रहा है? ये जो ट्रेडिशनल बफेलो फाइट्स हैं आपस में, ठीक है, भैंसे लड़ रही हैं आपस में, मोहजुज। ठीक है, बस मोहजुज और असम, मौजा ही मौजा, MJA याद रखना है आपको। ये मोहजुज वर्ड आएगा, कहाँ से रिलेटेड है ये? इन असम, मौजा ही मौजा।
तो आपका ये माघ बिहू फेस्टिवल होता है ना, असम का बिहू फेस्टिवल, तो उसके अंदर आपका ये हो गया है, तो इसलिए क्रुएलिटी होती है एनिमल पे। गवर्नमेंट के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है, बफेलो को प्रिजर्व करना है। तो ये फाइट्स कहाँ पे होती हैं? असम में, मोहजुज कहते हैं। देखिए जी, आज के तो करंट अफेयर ख़त्म हो चुके हैं आपके, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा आई थिंक। तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। बाकी कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, या फिर आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।